इस मूवी की शुरुआत में हम एक राजा को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा कर रहा होता है। वो ड्रैगन एक विशाल पहाड़ के अंदर घुस जाती है तो राजा अपने सिपाहियों के साथ उसी पहाड़ के अंदर आ जाता है और उस ड्रैगन को ढूंढने लगता है। तभी वो ड्रैगन राजा के सिपाहियों पर हमला कर उन्हें जलाकर मार देती है। ये ड्रैगन बाकी ड्रैगनों से बहुत अलग होती है क्योंकि ये अपने मुंह से आग के साथ बहुत खतरनाक लावा भी निकालती है। ये देखकर राजा बहुत डर जाता है और उस ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक देता है। फिर कहानी 100 साल बाद से शुरू होती है और हम एलोडी और उसकी बहन फ्लोरिया को देखते हैं जो लकड़ी काट रही होती है। दरअसल ये दोनों इस राज्य की राजकुमारी हैं, मगर इस वक्त इनके राज्य का बहुत बुरा हाल है। यहाँ लोगों को खाने के भी लाले पड़े हैं, इसीलिए लोग राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। तभी एलोडी एक शाही सवारी को देखती है जो उनके राज्य की तरफ जा रही होती है। एलोडी उन लकड़ियों को लेकर अपने राज्य में आ जाती है और उन लकड़ियों को एक सैनिक को देकर कहती है कि इन्हें लोगों में बांट दो, और वहाँ से अपने घर आ जाती है। यहाँ एलोडी के पिता उसे बताते हैं कि ओरिया की महारानी ने तुम्हारा हाथ मांगा है। एलोडी शादी के लिए मना कर देती है। एलोडी के पिता कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुनिया घूमनी है, तुम ये शादी कर लो, उसके पास बहुत सारा सोना है। एलोडी कहती है कि शादी के लिए प्यार चाहिए, सोना नहीं। एलोडी के पिता कहते हैं कि सोना हमें चाहिए, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि हमारे हालात क्या हैं, हमारे सारे गोदाम खाली पड़े हैं, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए। एलोडी अपनी आवाम से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो शादी के लिए मान जाती है। अगले दिन वो लोग जहाज पर सवार होकर ओरिया राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ दिन के सफर के बाद वो लोग ओरिया राज्य की सरहद पर आ जाते हैं। ओरिया राज्य बादलों की दूसरी तरफ होता है। यहाँ ये लोग ड्रैगन की मूर्तियों को देखते हैं जो उन्हें बहुत अजीब लगती है। फिर उन बादलों को पार कर ये लोग ओरिया राज्य में आ जाते हैं जो बहुत खूबसूरत और बड़ा होता है। ऐसा राज्य इन्होंने आज तक नहीं देखा था। इनके स्वागत के लिए राज्य का मंत्री आता है और इन्हें इनके कमरे में ले जाता है और कहता है कि आप आराम कीजिए, महारानी और राजकुमार हेनरी आपसे कल सुबह मिलेंगे। यहाँ बहुत सारे शाही खाने होते हैं। एलोडी बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाती है और अपने कमरे की बालकनी पर आ जाती है। यहाँ वो एक लड़की को देखती है, मगर कुछ देर बाद ही एक दासी उस लड़की को अंदर ले जाती है। फिर रात हो जाती है। एलोडी को नींद नहीं आ रही होती तो एलोडी दोबारा अपनी बालकनी में आ जाती है। तो एलोडी दूर पहाड़ पर एक रोशनी को देखती है, मगर एलोडी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह एलोडी राजकुमार हेनरी से मिलती है। महारानी एलोडी से कहती है कि तुम और हेनरी एक दूसरे से अकेले में बात कर लो, तब तक मैं तुम्हारे पिता से कुछ जरूरी बात कर लूं। एलोडी और हेनरी वहां से चले जाते हैं और महारानी एलोडी के पिता को एक कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद एलोडी के पिता बाहर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ, उनसे क्या बात हुई, शादी हो रही है या नहीं। वो हाँ में जवाब देता है। तो रानी कहती है कि फिर आप इतने परेशान क्यों हैं। राजा कहता है कि कुछ नहीं। रानी कहती है कि तुमने एलोडी की मुनासिब कीमत मांगी है ना। राजा कहता है कि इतना सोना है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। रानी कहती है कि फिर आप इतने परेशान क्यों हो। राजा अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता, मगर रानी को समझ आ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। रानी इस बात का पता लगाने के लिए ओरिया की महारानी के पास आती है, मगर महारानी उसकी बेइज्जती कर देती है और उसे कहती है कि मुझे जबरदस्ती के रिश्ते नहीं चाहिए, आपको सोना चाहिए और मुझे दुल्हन, इससे ज्यादा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। महारानी का ये रूप देखकर एलोडी की माँ एलोडी के पास आती है और एलोडी से कहती है कि तुम ये शादी मत करो, ये लोग ठीक नहीं है। एलोडी को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं होता। दरअसल ये एलोडी की सौतेली माँ होती है, तो एलोडी समझती है कि वो झूठ बोल रही है और वो अपनी सौतेली माँ की बात ना मानते हुए हेनरी से शादी कर लेती है। शादी के बाद हेनरी एलोडी को कहीं ले जा रहा होता है। एलोडी हेनरी से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हेनरी जवाब देता है कि अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेने, और वो एलोडी को एक पहाड़ के ऊपर ले आता है। यहाँ महारानी और उसके लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। उन सब ने अजीब सा मखौटा लगा रखा होता है। महारानी एलोडी को एक सोने का सिक्का देती है और उसे बताती है कि हमारे पूर्वजों को इस जगह पर कदम रखते ही यह एहसास हुआ कि यहाँ पर वो अकेले नहीं है। एक हैवान भी यहाँ पहले से ही बसा था। वो अपनी नस्ल का आखिरी था। खून के प्यासे हैवान ने गुफा से निकलकर हमारे लोगों पर हमला कर दिया, तो गांव वालों का बदला लेने के लिए राजा उस हैवान को मारने निकल पड़ा, मगर उनकी तलवार उस हैवान के सामने कमजोर पड़ गई। तो राजा और उस हैवान के बीच में एक समझौता हुआ। राजा ने अवाम की जान बचाने के लिए अपनी तीनों बेटियों को उस हैवान को सौंप दिया और कहती है कि ऐसी कुर्बानी हम सदियों से देते आए हैं। महारानी हेनरी और एलोडी के हाथ पर एक कट लगाती है और उन दोनों के हाथों को जोड़ देती है और कहती है कि अब तुम्हारे अंदर भी शाही खून मिल गया है, अब तुम हम में से एक हो। और एलोडी से कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो सिक्का है उसे खाई में फेंक दो। एलोडी उस सिक्के को खाई में फेंक देती है। महारानी कहती है कि मुबारक हो, हमारी रस्म पूरी हुई। हेनरी एलोडी से कहता है कि मुझे तुम्हें गोद में उठाना होगा। हेनरी एलोडी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। एलोडी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी हेनरी एलोडी को उसी खाई में फेंक देता है। वो खाई बहुत गहरी होती है। एलोडी को जब होश आता है तो वो हेल्प के लिए
चिल्लाने लगती है। एलोडी की आवाज सुनकर एक क्रिएचर जाग जाता है। एलोडी उस खाई से निकलने की बहुत कोशिश करती है मगर वो नाकाम हो जाती है। यहाँ एलोडी बहुत सारे नेकलेस देखती है और समझ जाती है कि हेनरी और उसकी माँ ने उसकी कुर्बानी दी है। तभी एलोडी को गुफा के अंदर से रोशनी दिखती है। एलोडी उस रोशनी के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ एक पक्षी को आग लगी है। एलोडी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं जिन्हें आग लगी होती है। ये देखकर एलोडी बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ एलोडी को एक आवाज सुनाई देती है। वो एलोडी से उसका नाम पूछती है। एलोडी उसे अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मुझे किया वादा पूरा करो, कर्ज चुकाओ मेरा, तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है, यही खून मुझे चाहिए। यहाँ एलोडी को समझ आ जाता है कि महारानी ने उसके हाथ पर कट क्यों लगाया था। एलोडी वहाँ से भागने लगती है। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो ड्रैगन एलोडी के ऊपर आग से हमला करती है। एलोडी एक गुफा के अंदर घुस जाती है। यहाँ एलोडी उस लड़की की लाश को देखती है जिसे उसने महल की बालकनी में देखा था। तभी वो ड्रैगन दोबारा हमला करती है मगर एलोडी एक पत्थरों के बीच में छिप जाती है। पर फिर भी एलोडी का पैर बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। एलोडी अपने शाही गाउन से एक चाकू निकालकर अपने पैर पर पट्टी बांधती है और मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। एलोडी के शाही गाउन के साथ एक चिराग होता है। एलोडी उस चिराग को जलाकर बहुत तंग सुरंग से आगे बढ़ने लगती है। वो सुरंग आगे खाई में जाती है। एलोडी फिसलकर उस खाई में गिर जाती है और वो चिराग भी बुझ जाता है। तभी एलोडी को उस खाई के बाहर एक नीली रोशनी दिखती है। एलोडी उस रोशनी की तरफ बढ़ती है मगर उस रोशनी से पहले भी एक बहुत गहरी खाई होती है। एलोडी वहाँ से दूसरी तरफ जंप करती है मगर वो फिसलकर नीचे जाने लगती है। तभी एलोडी अपने चाकू को उस जगह पर घुसा देती है और उसकी मदद से ऊपर आ जाती है। यहाँ एलोडी देखती है कि जो चमक रहे थे वो असल में कीड़े होते हैं। एलोडी अपने गाउन का एक बाजू निकालकर उन कीड़ों को उसमें भर लेती है ताकि उनकी रोशनी की मदद से वो इस अंधेरी गुफा से बाहर निकल सके। यहाँ एलोडी पानी की आवाज को सुनती है। वो पानी ऊपर जमी बर्फ से टपक रहा होता है। एलोडी उसे पीने लगती है। तभी वो ड्रैगन ऊपर से आ जाती है। एलोडी वहाँ से अपनी जान बचाकर फिर से एक गुफा के अंदर आ जाती है। इस गुफा की दीवार पर बहुत सारे नाम लिखे होते हैं। ये उन्हीं लड़कियों के नाम होते हैं जिनकी कुर्बानी अब तक ओरिया की महारानियों ने दी है। एलोडी सोचने लगती है कि सारी लड़कियां उस ड्रैगन से बचकर यहाँ तक आ चुकी हैं, पर क्या कोई यहाँ से बाहर निकल सकी है। ये सोचते सोचते एलोडी सो जाती है और उसके सपने में वो सारी लड़कियां आती हैं। तभी एलोडी की आंख खुल जाती है। एलोडी के पैर पर वो चमकीले कीड़े चिपके हुए होते हैं। एलोडी उन्हें अपने पैर से हटाने लगती है तो देखती है कि उन कीड़ों ने उसका जख्म बिल्कुल ठीक कर दिया है। एलोडी को वहाँ दीवार पर एक नक्शा मिलता है जिसे देखकर एलोडी समझ जाती है कि कोई तो लड़की है जो यहाँ से बाहर निकली है। एलोडी उस नक्शे के हिसाब से उस जगह तक पहुँच जाती है मगर वो जगह एक कुएं जैसी होती है जिसके चारों ओर नुकीले शीशे लगे होते हैं। तभी वहाँ एलोडी को एक क्राउन मिलता है। एलोडी उस क्राउन की मदद से ऊपर आ जाती है। वहाँ एक रास्ता होता है जिसे देखकर एलोडी बहुत खुश होती है मगर एलोडी की ये खुशी कुछ ही सेकंड की होती है क्योंकि वो रास्ता उस विशाल पहाड़ के बीचों बीच होता है। ये देखकर एलोडी बहुत दुखी होती है। तभी एलोडी ऊपर से कुछ घुड़सवारों को देखती है और उन्हें मदद के लिए बुलाने लगती है मगर एलोडी बहुत ऊंचाई पर होती है तो उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। तभी वो ड्रैगन वहाँ आ जाती है और एलोडी से कहती है कि कोई रास्ता नहीं है, तुम में से कोई नहीं बचेगा, और कहती है कि 3 जानें ली गई थी और 3 जानें ली जाएंगी, और ये कहकर एलोडी को जलाने वाली होती है। तभी कोई एलोडी को पुकारने लगता है। वो ड्रैगन ये देखने चली जाती है कि कौन आया है। फिर हम एलोडी के पिता को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ एलोडी को लेने आया था। एलोडी दोबारा उस गुफा के अंदर आ जाती है। यहाँ एलोडी उस ड्रैगन की 3 बच्चियों को देखती है जो मरी हुई होती है और उनके पास बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। एलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन ने उसे ये क्यों कहा था कि 3 जानें ली गई हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता लगता है कि औरिया का पहला राजा अपनी आवाम का बदला लेने यहाँ नहीं आया था बल्कि वो बहुत बड़ा लालची था। वो खजाने की तलाश में यहाँ आया था क्योंकि ये ड्रैगन अपनी नस्ल की आखिरी थी और इसके अंडे के अंदर से बच्चों के साथ साथ सोना भी निकलता था और इसी सोने को हासिल करने के लिए राजा ने ड्रैगन की 3 बच्चियों को मार दिया था। और हमें पता लगता है कि जब सैनिक उसके बच्चियों को मार रहे थे तभी वहाँ ड्रैगन आ जाती है और राजा के सारे सिपाहियों को मार देती है। राजा अपनी जान की भीख मांगने लगता है तो वो ड्रैगन राजा से कहती है कि जैसे तुमने मेरी बेटियों को मारा है तुम्हें भी अपनी हर पीढ़ी में से मुझे 3 बेटियों की बलि देनी होगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एलोडी के पिता उसे जोर जोर से पुकार रहे होते हैं। तभी वो ड्रैगन एक एक करके उन्हें उठा ले जाती है। ये देखकर एक आदमी छिप जाता है। वो ड्रैगन एलोडी के पिता के पास आती है और पूछती है कि यहाँ क्यों आए हो। वो जवाब देता है कि मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ। वो ड्रैगन कहती है कि ठीक है उसे बुलाओ। एलोडी ये सब छुपकर देख रही होती है। एलोडी के पिता अपनी बेटी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। ये सुनकर वो ड्रैगन उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। तभी ड्रैगन को उस छुपे हुए आदमी की आहट होती है और वो उसे देखने चली जाती है। इसी का फायदा उठा
उठाकर एलोडी अपने पिता के पास आती है, मगर वो मर चुके होते हैं। एलोडी जिस रस्सी से उसके पिता नीचे आए थे उसी रस्सी से ऊपर जाने लगती है। तभी वो ड्रैगन एलोडी पर हमला कर देती है, मगर तब तक एलोडी बाहर आ जाती है और एक घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद एलोडी उस घोड़े से उतरकर छिप जाती है। वो ड्रैगन उस घोड़े का पीछा कर रही होती है और उसे जला देती है और उस पहाड़ के चारों ओर बहुत भयंकर आग लगा देती है। ओरिया की महारानी अपने महल से ये सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि एलोडी वहां से बचकर निकल गई है। तो वो एलोडी की बहन की बलि देने की सोचती है और उसे उठाकर ले जाती है और उसी जगह पर ले आती है जहाँ से उन्होंने एलोडी को फेंका था। महारानी हेनरी के हाथ पर कट लगाने लगती है, मगर हेनरी उसे मना कर देता है और कहता है कि बस करो माँ, ये एक बच्ची है। मगर महारानी बहुत जालिम होती है, वो अपने हाथ पर कट लगाकर फ्लोरिया को नीचे फेंक देती है। एलोडी की माँ फ्लोरिया को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाती है। यहाँ उसे एलोडी मिलती है, वो एलोडी को सारी बात बताती है। तो एलोडी फ्लोरिया को बचाने के लिए वापस उसी खाई में कूद जाती है। वो ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर अपने बच्चों के पास ले आती है। अब क्योंकि एलोडी इस बार उस गुफा के सारे रास्ते जानती थी, तो वो जल्दी से अपनी बहन के पास आ जाती है और उसे वहां से लेकर निकलने लगती है। तभी वहां वो ड्रैगन आ जाती है। एलोडी अपनी बहन से कहती है कि तुम छुप जाओ, मुझे इसे सब सच बताना होगा। एलोडी उस ड्रैगन के सामने तलवार तान देती है और उसे बताती है कि तुमसे उन्होंने झूठ बोला है, हम उनकी बेटियां नहीं है, हम में से कभी कोई नहीं थी। मगर उस ड्रैगन को एलोडी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो एलोडी पर आग से हमला करती है। एलोडी खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, मगर फिर भी एलोडी काफी जल जाती है। पर एलोडी हिम्मत नहीं हारती, वो उस ड्रैगन से लड़ने लगती है और कहती है कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। वो ड्रैगन एलोडी को अपने हाथ में उठा लेती है और उसे खाने वाली होती है। तभी एलोडी अपनी तलवार से उस ड्रैगन की आंख फोड़ देती है, तो वो ड्रैगन एलोडी को फेंक देती है। एलोडी वहाँ एक पिलर को देखती है जिससे हवा टकराकर वापस आ रही थी, तो एलोडी एक प्लान बनाती है। वो उस पिलर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो ड्रैगन एलोडी को जलाने के लिए अपने मुंह से आग निकालती है। तभी एलोडी उस पिलर के सामने से हट जाती है और सारी आग और लावा उस ड्रैगन के ऊपर आ जाता है। वो ड्रैगन बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। एलोडी उसे अपना कटा हुआ हाथ दिखाती है और कहती है कि वो हमें इस तरह से शाही बनाते हैं और कहती है कि अब तक तुमने जितनी भी लड़कियों को मारा है उनमें से कोई भी उनकी बेटी नहीं थी। ये सुनकर उस ड्रैगन को बहुत दुख होता है और उसे एलोडी की बात पर विश्वास हो जाता है। वो ड्रैगन एलोडी से कहती है कि मुझे मार दो, मगर एलोडी ऐसा नहीं करती और एलोडी जख्म ठीक करने वाले कीड़ों को उस ड्रैगन के ऊपर छोड़ देती है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। एलोडी वहाँ से सीधी ओरिया के महल आती है। यहाँ हेनरी तीसरी शादी कर रहा होता है। एलोडी उस लड़की को आकर कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हें धोखा देंगे। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर महारानी को बहुत गुस्सा आता है। वो एलोडी से कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डर जाएंगे क्योंकि तुम उस खतरनाक हैवान के जंगल से वापस आ गई हो। एलोडी महारानी को कहती है कि वो मैं नहीं हूँ जिससे तुम्हें डरना चाहिए, आज तुम्हारे गुनाहों का सिलसिला यही खत्म होगा। तभी वहाँ वो ड्रैगन आ जाती है और पूरे महल को जलाकर खाक कर देती है, जिसमें राजा रानी और हेनरी जलकर मर जाते हैं। एलोडी अपनी माँ और बहन को लेकर अपने राज्य की तरफ निकल पड़ती है और इस बार एलोडी के साथ वो ड्रैगन भी होती है, क्योंकि उन दोनों में अब बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।